40 मिनट से 1 घंटे तक की क्लास देख ली तो आई कैन गारंटी यू आर स्कोरिंग 18 आउट ऑफ 18 इन योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पोर्शन इन योर CBSE बोर्ड क्लास 12। ठीक है दोस्तों, आज मैं उसी नोट्स के थ्रू आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ जिन नोट्स के थ्रू मैंने अपना स्कोर बूस्ट किया था। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर डिस्क्रिप्शन दे दूँ तो माई इंग्लिश स्कोर वॉज 55 आउट ऑफ 80 इन प्री बोर्ड्स, बट इन द फाइनल एग्जाम्स और यू कैन से इन द बोर्ड एग्जाम्स मैंने स्कोर किया था फाइनली 78 आउट ऑफ 80। सो ये मेजर बूस्ट मेरे स्कोर में कैसे आया, क्या मेरी गलतियाँ थी, वो मैं आपको धीरे धीरे करके शेयर करूँगा। पर जो 18 मार्क्स का हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल का पोर्शन आता है उसको ग्रैब करना आज मैं आपको विद ट्रिक्स विद लाइव एग्जांपल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देना अपने एग्जामिनर की कॉपी में। एंड दिस इज़ नॉट लाइक दैट कि मैं आपको ये रट्टाफिकेशन करा रहा हूँ, दिस इज़ नथिंग बट ट्रस्ट मी गाइस, ये नोट्स के अलावा आपको किसी और सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स मास्टर क्लास। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज़ अक्षर सप्टियाल। आई हैव स्कोर्ड 95.6% in CBSE class 12 board exam 2024-2025 with 98 out of 100, particularly in English subject. My pre-board score was 55 out of 80 and my board score was 78 out of 80. That's it. So are you ready for comeback? अगर आप comeback के लिए ready हैं तो इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। और एक और मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहूँगा, इस लाइव सेशन को आप सेव कर लीजिएगा अपनी यूट्यूब की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट पे ताकि आप इसको बार बार देखें और इन द एंड आपको ज़्यादा केओस ना हो। अगर इसका छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँ तो बेसिकली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ना क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। फर्स्ट इज़ नोटिस राइटिंग, ठीक है। फिर हमसे पूछा जाता है इन्विटेशन एंड रिप्लाइज। फिर हमसे पूछा जाता है फॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल रिप्लाइज, जॉब लेटर विद रेज्यूमे और बायोडेटा, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। जो मेन पॉइंट्स होंगे वो तो आपके टीचर समझाएंगे ही आपको, ठीक है। हर टीचर आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएगा ही। मेरा काम क्या है, उस चीज़ को जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है उसको और पॉलिश अप करना। मैं बेसिक से चीज़ें थोड़ा कम उठाऊंगा इस सेशन में क्योंकि एज अ क्लास 12 ग्रेडर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्लास में भी बहुत सारी चीज़ें सुनते होंगे और आपने एक एग्ज़ाम तो दिया होगा अभी तक ये अपना, ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट। बस ये सेशन इसके लिए है कि ताकि मैं पॉलिश अप कर पाऊँ आपके बचे कुछ मार्क्स जो नहीं मिल पा रहे हैं आपको, वो हम सिक्योर कर दें, ठीक है। चलिए तो नोटिस राइटिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस राइटिंग कितने नंबर मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। नोटिस राइटिंग इज़ फॉर 4 मार्क्स। अब नोटिस राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले उसका करेक्ट फॉर्मेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। तो फॉर्मेट अगर हम इसका फर्दर वो करें ना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो पता क्या होता है, फॉर्मेट का 1 मार्क्स होता है, फिर कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं और एक्सप्रेशन का 1 मार्क्स होता है। एक्सप्रेशन इन द सेंस कि आप किस तरह से आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्या आपका जो नोटिस है वो क्या ठीक से एक्सप्रेस कर पा रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी दिक्कतें क्या वो इनफ है आपके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए या नहीं, ठीक है। तो इन सबको मिला के हमारा जो नोटिस राइटिंग का मार्क्स है टोटल वो हो जाता है 4 मार्क्स है हमारा नोटिस राइटिंग। अब सबसे पहले नोटिस राइटिंग बनाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, भाई इसको लिख लो या माइंड में बस कैसे भी करो पर बस समझ जाओ, नोटिस राइटिंग बनाने से पहले पहले नहीं लास्ट में बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉक्स नहीं बनाया तो वो नोटिस नहीं कराया जाएगा, साफ सी बात। मैंने यहाँ पे नोट्स में देखो बॉक्स बना रखा है पूरा और इंस्ट्रक्शन भी लिखा है मेक बॉक्स। ये बहुत ज़रूरी है भाई, नोटिस बना रहे हो फॉर्मेट के ही अंडर आता है, ठीक है। बॉक्स तो बॉक्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बॉक्स बनाना ज़रूरी, ठीक है। देन वी हैव नेम ऑफ एजेंसी। नेम ऑफ एजेंसी यानी समझ लीजिए कि कोई स्कूल का, ये तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, नेट में कई एग्जांपल पढ़े हैं। नेम ऑफ एजेंसी का मतलब समझ, फॉर एग्जांपल संत कबीर अकादमी का नोटिस है, ठीक है, तो मैं लिखूँगा सेंट कबीर अकेडमी देहरादून। नेम ऑफ एजेंसी का सेंस है कि नेम ऑफ एजेंसी और स्कूल सबसे टॉप पे हम वो लिखते हैं बॉक्स के अंदर, ठीक है, सबसे फर्स्ट पे। देन इन द कैपिटल लेटर नोटिस, एक लाइन छोड़ के, मतलब अगली लाइन में नोटिस और उसको कर देंगे हम अंडरलाइन। इसको कैपिटल में लिखना है इसलिए ज़रूरी है ताकि ये स्टैंड आउट कर पाए एजेंसी के नाम से और ताकि हमारी हेडिंग लगे कि भाई अच्छा संत कबीर अकेडमी का क्या है ये नोटिस, बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कैपिटल, तो हमारी नज़र जाएगी। और जो हमारा चेकर है, जो हमारे इवैल्यूएशन करेंगे हमारी बोर्ड की आंसर शीट्स, उन पे भी आ जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने नोटिस लिखा है, तो कैपिटल लेटर्स, ओके। देन एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे डेट। अब डेट कैसे लिखनी है, डेट नहीं लिखनी है आपको, डायरेक्ट डेट लिखनी है, समझ रहे। फॉर एग्जांपल डेट डाल के डैश करके हम डेट लिखते हैं ना, पर यहाँ आपको डेट स्पेशली मेंशन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट 24 अक्टूबर 2025 फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के टाइटल सब्जेक्ट ऑफ इवेंट। फॉर एग्जांपल ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो रहा है किसी स्कूल में, तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सिंपल, एक लाइन छोड़कर, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़कर हम बॉडी स्टार्ट कर देंगे, लाइक
all the students of the school are hereby informed that the school is going to conduct a drawing competition on this डिटेल्स देंगे, द डिटेल्स आर गिवन बिलो, डेट टाइम वेन्यू। ठीक है, अभी मेरे पास एग्जांपल नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस चीज़ का ये होगा कि मेरे पास एग्जांपल नहीं है, पर अगर आप ये बातें सुन के एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेंगी चीज़ें। ठीक है, आपको लिखना है डेट आपने लिख दी, टाइम, वेन्यू, चीफ गेस्ट भी क्वेश्चन में मेंशन, चीफ गेस्ट फॉर एग्जांपल कोई सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, IAS IPS आ, टाइम, वेन्यू और चीफ गेस्ट। ठीक है, अगर इफ मेंशनड, ओके। इन द एंड लास्ट में आप बोलेंगे, अगर ड्राइंग कंपटीशन का एग्जांपल है, सो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। भाई बच्चे किसको देंगे नाम? अपनी क्लास टीचर्स को देंगे, डायरेक्ट थोड़ी देंगे। फॉर एग्जांपल मैं हेड बॉय हूँ और मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ नोटिस, तो इन द एंड लास्ट में एक लाइन छोड़ के ये बॉडी आप पूरा लिखेंगे, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू। ठीक है, एक ही चीज़ हुई। तो इन द एंड सिग्नेचर करेंगे, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी क्या मैं लिखूँगा, अपना सिग्नेचर मारूंगा, नीचे से लिखूँगा अक्षर सत्याल, डेजिग्नेशन क्या है मेरी, हेड बॉय। बस इसको दिमाग में बस छाप लो तुम ढंग से। ठीक है, इसको दिमाग में छाप लो दोस्तों, ढंग से छाप लो। ठीक है, इसके अलावा कुछ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, यही फॉर्मेट है, यही मैंने भी यूज़ किया था। और जो मेरे 2 मार्क्स कट हुए थे आई गेस MCQ में कट हुए होंगे वरना मैं 100 आउट ऑफ 100 लिया था, पर खैर गई। ठीक है, जब तुम इतने माइनर डिफरेंस से बच जाते हो तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज सम डिटेल्स रिगार्डिंग नोटिस। तो इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या है इसमें, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ठीक है, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद जैसे तुमने अगर देखो, अगर तुम क्लास टीचर को देना चाह रहे हो नेम्स तो ठीक है, अगर तुम ऐसे सोचो, अगर तुम्हें अलग डायमेंशन से सोचना है ना तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड कौन है? मैं हूँ अंडरसाइंड, हेड बॉय है, तो डायरेक्टली नेम मुझे भी दे सकते हो। ठीक है, और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर एनकरेज टू अटेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई वॉलीबॉल टूर्नामेंट है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ऑल द नॉन पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज्ड, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ये आर एनकरेज टू अटेंड दिस इवेंट, ताकि प्लेयर्स का जो वो हो क्या बोलते हैं, उत्साहवर्धन हो। ठीक है, हिंदी में बोल दिया थोड़ा शुद्ध हिंदी में, उत्साहवर्धन के लिए। तो ऐसी लाइन्स ना बहुत ही अलग इंप्रेशन छोड़ती हैं हमारी आंसर शीट में। ठीक है, हालांकि आई गेस ये वाला लाइन नहीं लिखा था मैंने, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर एनकरेज टू अटेंड, सॉरी मैं मैंने नहीं लिखा ये लाइन, पर फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। मुझे ऐसा याद आ रहा है ऐसी लाइन लिख के कि आई गेस मैंने लिखी। अब तो 6 महीने होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स दिए हुए, तो है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। भाई कम लिखो पर इतना अच्छा लिखो कि इंप्रेशन पड़ जाए। ठीक है, हु वट व्हेन वेयर, WH फैमिली होती है जो हमारी। नोटिस के थ्रू आप यही कोशिश कीजिए कि जब आप नोटिस ड्राफ्ट कर लें फाइनली, तो अपने से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मैंने इन सभी क्वेश्चन का जवाब दिया है कि नहीं। हु वट व्हेन वेयर। ठीक है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, अब आते हैं इन्विटेशन में फटाफट से। ठीक है, दिस इज़ डन, नोटिस राइटिंग इज़ डन। ठीक है, अब 3 मार्क्स का आता है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशन और रिप्लाई। देखो रिप्लाई मेरे एग्जाम में नहीं आया था वैसे। ठीक है, मेरे एग्जाम में आया था इन्विटेशन, और आई गेस वो फॉर्मल इन्विटेशन आया था, और फॉर्मल ही आता है ज़्यादा, क्योंकि जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है ना वो एक्चुअली उसमें लेटर के फॉर्मेट में होता है मेनली। तो CBSE ज़्यादा प्रीफर नहीं करता और फॉर्मल इन्विटेशन ही प्रीफर करता है CBSE, क्योंकि यही कुछ अलग चीज़ है ना जो हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मल इन्विटेशन में हमें कार्ड बनाना पड़ता है। फॉर्मल इन्विटेशन होता है ना जो, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इन्विटेशन कार्ड्स के थ्रू और लेटर के थ्रू भी। हाँ, लेटर के थ्रू भी ही कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है क्या, इन्विटेशन कार्ड, क्योंकि इन्विटेशन कार्ड हमें ढंग से बनाना पड़ता है। और लेटर तो हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं ना, तो एक यही चीज़ है, मतलब इन्विटेशन कार्ड बनाना एक नई चीज़ है 12th ग्रेडर्स के लिए, तो CBSE प्रीफर करता है ये ज़्यादा। ठीक है, अब मिस्टर स्मिथ कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू एनुअल ग्रैंड कैड फेस्टिवल। ग्रैंड कैड का ही स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो चलो एग्जाम्पल के नाम पे सही है। मिस्टर स्मिथ कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू एनुअल ग्रैंड कैड फेस्टिवल। देखो सबसे पहली लाइन फिर एग्जाम्पल संत कबीर अकेडमी का एनुअल फंक्शन है, तो हम पता क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट कबीर अकेडमी कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द एनुअल फंक्शन। ठीक है, और ऑन, ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना, ऑन मंडे 5 अप्रैल 2026। ठीक है, 2025 तो चला गया, 2026 at 5 PM इन स्कूल ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं, या स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकते हैं। RSPB इन द सेंस, RSPB का यार फुल फॉर्म, RSPB फुल फॉर्म मैं थोड़ा भूल गया हूँ, RSPB का फुल फॉर्म क्या होता है। रिस्पॉन्डेंस सिल्वर प्ले। ठीक है, प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, RSPB बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ना, इवेंट कोऑर्डिनेटर की डिटेल आती है बेसिकली इसमें, और RSPB हम इसलिए रिप्लाई करते हैं कि अगर किसी को हमसे कुछ फर्दर क्वेरी हो तो वो इस
कॉन्टैक्ट नंबर पे या इन डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो नाम लिख दिया अक्षर प्रियाल, ये अपना पता दूंगा, न्यू डेली और फ़ोन नंबर दूंगा, ताकि जिसको कुछ पूछना होगा वो मुझे पूछ सकता है। और इन द एंड भाई फॉर्मल इन्विटेशन में आई डोंट थिंक बॉक्स बनाना इज़ नेसेसरी, पर फिर भी फॉर सेफर साइड बॉक्स बना लेना प्लीज़, ठीक है। ठीक फॉर द सेफर साइड बना देना बॉक्स, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मैं इसके थ्रू नहीं चल रहा हूँ, मैं अपना एग्जांपल बना रहा हूँ। आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है तो आप इससे स्टार्ट करेंगे। द स्टूडेंट्स, द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ सेंट कबीर अकेडमी cordially invites you to the annual function on Monday ये अप्रैल एट टाइम देंगे इन द स्कूल ऑडिटोरियम। फिर इन द एंड RSPB और अपनी डिटेल्स जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू हैंडल द क्वेरीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल लाइन्स, सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, ये पता कहाँ लिखते हैं हम, सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी। मिसेस स्मिथ cordially invites you to the annual। भाई देखो ये ना, ये लाइन बीच में भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, पर मेनली cordially invites you to ही होता है यूज़, ठीक है। तो मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मैंने लिख दिया था ये सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, बट मैंने यूज़ किया था यही cordially invites you to the, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको थोड़ा वन स्टेप और आगे जाना है तो आप ये भी लिख सकते हैं सॉलिसिट द प्रेजेंस ऑफ योर कंपनी, मतलब हम आपकी प्रेजेंस का इंतजार करेंगे और हमें अच्छा लगेगा। इन शॉर्ट बता रहा हूँ इस लाइन का मतलब, तो अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। अब चीफ गेस्ट को लिखना होता है कभी कभी फॉर्मल लेटर ना, कि सर आप हमारे इवेंट में आए, उनको भी डिटेल्स बतानी पड़ती है, और वी वुड लाइक यू टू हैव इन आर स्कूल कैंपस, और हमें बहुत प्लीज़ फील होगा कि अगर आप हमारे स्कूल के इवेंट के चीफ गेस्ट बनेंगे तो ये बेसिकली इस टाइप के लेटर्स को लिखने का मकसद होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर टू इनवाइट गेस्ट, ठीक है। सेम फॉर्मेट लाइक लेटर राइटिंग, जैसे आप लेटर राइटिंग लिखते हैं वैसे ही इसका फॉर्मेट होता है। ओनली व्हेन पैरा मेंशनिंग अबाउट इवेंट डिटेल्स टाइम एंड आस्किंग फॉर प्रेजेंस, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं पता, जो फॉर्मल लेटर होते हैं जिसमें आप गेस्ट से रीच आउट करते हो कि सर आप की प्रेजेंस अगर हो तो कृपया करके हमारे फंक्शन में आप आइएगा, तो ना इन टाइप के जो वो होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो इनका बेसिकली फॉर्मेट सेम होता है लाइक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपको पता है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आपको सबको पता है, आप बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं लेटर राइटिंग, और अब आपको पता ही होना चाहिए लेटर राइटिंग भाई, और नहीं पता तो थोड़ा सा शर्म कर लो प्लीज़, ठीक है। ओनली वन पैरा मेंशनिंग अबाउट इवेंट डिटेल्स टाइम एंड आस्किंग फॉर प्रेजेंस। जब हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे ना तो सिर्फ एक पैरा होना चाहिए भाई, ऐसा तो नहीं ना कि तुम चीफ गेस्ट के ऑफिस में हो, समझ लो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल लेटर किसी अपने एनुअल फंक्शन में आने के लिए, तो जाहिर सी बात है उनके सेक्रेटरी ही रीड आउट करेंगे वो लेटर, बट फिर भी तुम किसी इतनी बड़ी डिग्निटरी को बहुत ज़्यादा गप्पे नहीं लड़ा सकते उनको लेटर लिखते हुए, तो इसलिए एक पैरा लिखो, कम लिखो, और उसी में सारी डिटेल्स मेंशन करो अबाउट इवेंट डिटेल्स टाइम एंड आस्किंग फॉर द प्रेजेंस। भाई प्रेजेंस का पूछोगे ना तुम, तभी तो डायरेक्ट ऐसे थोड़ी बोलोगे कि आना आओ हमारे इवेंट में इतने तारीख को है पहुंच जाना, ऐसा तो बोलोगे नहीं, तुम आस्क करोगे उनकी प्रेजेंस के लिए कि क्या वो अवेलेबल रहेंगे उस दिन, अगर रहेंगे तो हमें, और ना हमें अच्छा इसमें नीचे है, ठीक है, हमें ना ऐसी चीज़ें भी लिखनी है कि हम ग्रेटफुल रहेंगे अगर आपका प्रेजेंस होगा हमारे इवेंट में, ठीक है। और बस कि यही बेसिकली यही लिखना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बस इवेंट उसकी थोड़ी डिटेल्स, साइंस एग्जीबिशन है, डिटेल्स क्या लिखोगे, टाइम और वेन्यू लिख दोगे, और आस्किंग और उनके प्रेजेंस के लिए पूछोगे कि आप अवेलेबल रहेंगे तो कृपया करके हमारा इवेंट में शामिल होइएगा, ठीक है। देन फॉर्मल रिप्लाई, समझ लो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ समझ लो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ एंड मुझे किसी स्कूल से रिप्लाई फॉर्मल लेटर आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन अवेलेबल नहीं रहूँगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे कोई लेटर आ रहा है तो मैं उसे अपने पास रखूँगा तो नहीं ना, चाहे मैं जा रहा हूँ चाहे नहीं जाऊँगा, मैं जाहिर सी बात अगर आऊँगा भी तो मैं रिप्लाई करूँगा, और नहीं भी आऊँगा तो मैं तब भी रिप्लाई करूँगा। तो रिप्लाई कैसे करें? अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम अपना जो फॉर्मल रिप्लाई है ना वो भी कम होता है, मतलब बहुत ही उसकी वर्ड लिमिट भी कम होती है। अब एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द इन्विटेशन, हम इन्विटेशन का शुक्रिया अदा करेंगे, अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके इवेंट में आए, ठीक है। ऑनर टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन, अगर आप आ रहे हैं, अगर आप अवेलेबल हैं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवेलेबल है तो वो ऐसे इस टाइप से लिखेंगे कि आई एम ऑनर टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन फॉर साइंस एग्जीबिशन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन योर स्कूल ऑडिटोरियम ऑन दिस तारीख, ठीक है। स्कूल ऑडिटोरियम में तो नहीं होता जाहिर सी बात, ठीक है। हाँ, जो फॉर्मल रिप्लाई है इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटन इन द थर्ड पर्सन, इसको ध्यान से, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑनर टू एक्सेप्ट द काइंड इन्विटेशन इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आप आ नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस टाइप से लिखेंगे रिग्रेट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अटेंड एंड द रीज़न, ठीक है। भाई अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको पता है उनके पास कितना काम होता है, ठीक है, दिन भर का, और
अगर वो नहीं है अवेलेबल साइंस एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिप्लाई भी उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आपको रीज़न भी बताना है उसके साथ साथ, और रिग्रेट करना है कि मैं नहीं आ पाया, माफ़ कीजिएगा। तो रिग्रेट कैसे करें? अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रायर इंगेजमेंट्स ही वॉन्ट बी एबल टू अटेंड। ये ना थर्ड पर्सन यानी मेरे सेक्रेटरी के थ्रू लिखवा रहे हैं, डीएम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डीएम अपने सेक्रेटरी के थ्रू लिखवाएंगे। तो सेक्रेटरी जब लिखेंगे ना तो थर्ड पर्सन के तरीके से लिखेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट्स ही वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द इवेंट। बस सिंपल, ठीक है। और अंत में आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ देहरादून सेंड्स बेस्ट विशेज फॉर द इवेंट एंड फॉर द सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट हो जाए इवेंट, ठीक है। इस टाइप का आपको बेस्ट विशेज देनी है, अगर आप जाएँ भी और ना भी जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, cordially request the pleasure of your company, request your benign presence, solicit your gracious presence, cordially invites you to। ये जो 4 लाइन है इंपॉर्टेंट, ये है इन्विटेशन की, ठीक है। फॉर इन्विटेशन के जैसे यहाँ जो ये वाली लाइन है ना, cordially invites you, यहाँ पे आप ये वाली लाइन्स भी यूज़ करते सकते हैं सारी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल ही दे रखा है, पर ज़्यादातर मेनली पीपल यूज़ दिस लाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होता है ना, समझ लो मेरे किसी बच्चे की शादी है, तो मेरे बच्चे की शादी है फॉर एग्जांपल, और मैं अपने दोस्त को, अपने चड्डी बड्डी यार को इनविटेशन भेजना चाहूँगा, तो अब मैं उसको इतना रिस्पेक्ट तो दूंगा नहीं ना, कि हमने दोस्त को रिस्पेक्ट कौन देता है यार, अपने दोस्त को रिस्पेक्ट कौन देता है इतनी। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने चड्डी बड्डी यार को पूरा फॉर्मल इन्विटेशन तो नहीं दूंगा ना, कि सर आपको इस तारीख को आना है यहाँ काइंडली फॉर योर बिनाइन प्रेजेंस, ये तो नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा इनफॉर्मली लिखूंगा, तो कैजुअल टोन में लिखूंगा और पर्सनल टोन में लिखूंगा। सो जनरली अ लेटर, ठीक है। लेटर की तरह होता है ओनली सेंडर्स एड्रेस, भाई मेरा ही एड्रेस आएगा सिर्फ इसमें, सेंडर्स एड्रेस। फॉर एग्जांपल वसंत विहार देहरादून, डेट डियर फ्रेंड, फिर मैक्स से मैक्स 1 से 1 से 1.5 पैरा लिखना है भाई आपको, इसमें ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते तुम, ठीक है। 1 से 1.5 नहीं, सॉरी 1+हाफ, 1+हाफ मतलब 1 पैरा में तो आप पूरा वो देंगे, और जो हाफ पैरा होगा ना, सेकंड पैरा, उसमें आप लिखेंगे कि मुझे आपका इंतजार रहेगा, वही वाली चीज़ें, ठीक है। तो यही होता है सेंडर्स एड्रेस, डेट डियर फ्रेंड, बॉडी योर्स लविंगली, नेम, बस बॉडी में ये योर्स, इन द एंड योर्स लविंगली या योर फ्रेंड अक्षर। डियर फ्रेंड के बाद नाम भी नहीं आएगा, या डियर लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। पर इनफॉर्मल इट इज़ नॉट जनरली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। इनफॉर्मल रिप्लाइज आई थिंक वी शुड स्किप दिस, पर चलो छोटा मोटा समझा ही देता हूँ। एड्रेस टू होस्ट, टेल योर अवेलेबिलिटी, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड इन अ फ्रेंडली और कैजुअल मैनर। इनफॉर्मल रिप्लाई ज़्यादा आते नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी 1 पैरा मैक्स लिखना होता है, सेम इनफॉर्मल इन्विटेशन की तरह इसका जो फॉर्मेट है वो होता है, ठीक है। डन है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इनफॉर्मल रिप्लाई तो आई गेस नहीं पूछता यार। अब भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़, 5 मार्क्स का जॉब लेटर विद रेज्यूमे और बायोडाटा, ठीक है। इसमें वो रहती है, चॉइस रहती है इसमें, मैंने नहीं करा था ये, ठीक है, बायोडाटा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं समझा सकता। फॉर्मेट के होते हैं 1 मार्क्स, कंटेंट के होते हैं 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन का होता है 2 मार्क्स, ठीक है, सिंपल। जॉब लेटर में क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस, मेरा एड्रेस, डेट आएगा, दूसरे का एड्रेस आएगा, रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम, बॉडी योर सिंसियरली नेम, इनक्लोज रेज्यूमे। भाई इनक्लोज रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे डालना पड़ता है। और पता क्या, ज़्यादा बच्चे ये रेज्यूम क्या बोलते हैं इसे, जॉब लेटर विद रेज्यूमे और बायोडाटा, ज़्यादा बच्चे इसको लिखना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत हाथापाई बोल रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है यार ये, मेरे हिसाब से पता। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लिखना चाहिए ये, मेरे हिसाब से। हाँ, यू शुड नॉट ट्राई दिस यार, बहुत टाइम खाएगा तुम्हारा, पता। पहले की बोर्ड का प्रेशर बहुत होता है लिखते हुए, खास करके इंग्लिश जैसे लेंदी एग्जाम में, उसमें भी तुम रेज्यूमे, अब भाई देखो यहाँ तक तुम्हें छोटा लग रहा होगा, यहाँ तक ये पूरा लेटर है भाई। जितने ज़्यादातर चीज़ें हैं ना वो ना वो तुमने पढ़ी हुई हैं। ये देखो यहाँ तक तुम्हें लग रहा होगा ये नॉर्मली तो लेटर है, ये यू आर सिंसियरली नेम, इनक्लो वगैरह वगैरह सब तुम्हें नॉर्मल लग रहा होगा। लास्ट में इनक्लोज रेज्यूमे लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे तुम्हें अपना रेज्यूमे भी लगाना है, ठीक है। अब रेज्यूमे कैसे लगाना है भाई, चलो थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। ये तो तुम्हें फॉर्मेट तो पता चल गया। अब रिस्पेक्टेड सर मैडम के बाद जो बॉडी आती है ना, उसमें तुम क्या लिखोगे ये बता देता हूँ मैं। मेनली इसमें भी तुम्हें 2 से 3 पैराग्राफ लिखना पड़ेंगे भाई, फर्स्ट 1 से 3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख सकते हो, दिस इज इन द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, फॉर एग्जांपल कहाँ से देखा एडवर्टाइजमेंट, अमर उजाला, डेटेड 12 अगस्त 2025, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई डिटेल रिज्यूमे हैज़ बीन एनक्लोज हेयर विद योर काइंड कंसीडरेशन। अब ये तो ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चन पे भी निर्भर करता है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है अमर उजाला तो तुम लिखोगे नहीं, अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे, ठीक है। इसमें वैसे भी चॉइस रहती है, पर मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में इतना काफ़ी है लिखना कि मैंने आपका कहाँ से देखा था एडवर्टाइजमेंट विद रेफरेंस टू ये न्यूज़पेपर, किस डेट को आया था, इस डेट को आया था। माई डिटेल रेज्यूमे हैज़ बीन एनक्लोज हेयर विद योर काइंड कंसीडरेशन। मेरा रेज्यूमे नीचे आपको अटैच मिल जाएगा। सेकंड, टेल अबाउट योर स्किल्स एंड पोटेंशियल गारंटी। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है भाई, टेल अबाउट योर स्किल्स एंड पोटेंशियल गारंटी एंड अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड डिवोशन। भाई समझ लो तुम किसी वीडियो एडिटर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें अपने स्किल्स के बारे में बताना है कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं प्रीमियर प्रो आता है, ठीक है,
और बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये चीज़ें आती हैं। पोटेंशियल गारंटी क्या, अगर आप मुझे एज ए एम्प्लॉय लेंगे तो मैं आपकी कंपनी को ग्रेटर हाइट्स तक पहुंचा सकता हूं अपने काम के थ्रू, ठीक है। अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई फ्रीलांसिंग काम किया है तो आप फ्रीलांसिंग के बारे में भी बता सकते हो उन्हें। एंड इन द एंड डिवोशन यानी यही कि मैं अपने काम में कितना डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। मैं ओवरऑल अपनी स्किल्स बताना, ठीक है, अपनी स्किल्स बताना और अपना प्यार बताना अपने काम के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, काम के प्रति प्यार बताना है अपना और डिवोशन बतानी है। इन द एंड आई शैल बी अवेलेबल एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, हाउएवर नोटिस ऑफ 2 days विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। अच्छा, कि थर्ड पैराग्राफ में ना थोड़ा और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है भाई, कि मैं ना हमेशा अवेलेबल रहूँगा, पर हाउएवर कि 2 दिन अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो अ नोटिस ऑफ 2 days विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। भाई 2 दिन पहले नोटिस देना मेरे लिए हाईली अप्रिशिएटेड रहेगा। मतलब इन द एंड ना मैं तुम्हें बताता हूँ छोटी सी बात, तुम्हें भाई पता क्या, तुम्हें बहुत अच्छा दिखाना है अपने आप को इस लेटर में। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि ये बंदा बोल रहा है आई शैल बी अवेलेबल एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू, मतलब इसने खुद को उनको अथॉरिटी दे दी। तो हमें ना बहुत ढंग का आदमी बनना है और यस सर वाला आदमी बनना है, ठीक है। और अपना पोटेंशियल, अपनी स्किल्स, अपना पास्ट प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस और डिवोशन, अपना प्यार काम के प्रति, ठीक है। अब भाई तुमने लेटर लिख दिया, ठीक है, योर सिंसियरली वाली चीज़ बाद में आएगी, ठीक है। बॉडी तुमने लिख दी, ठीक है। बॉडी के बाद पता क्या, प्रिपेयर अ बॉक्स फर्स्ट। रेज्यूमे लगाने के लिए तुम्हें भाई बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बॉक्स के अंदर क्या लिखोगे, रेज्यूमे लिखोगे सबसे टॉप पे, ठीक है। क्या लिखोगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऑप्शनल है, ठीक है, मदर्स नेम ऑप्शनल है, फादर्स नेम तो लिखना ही है। DOB लिख दो, एड्रेस लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो और मेल लिख दो, ठीक है। फिर भाई देखो मैं क्या बता रहा हूँ, एज आई सेड बिफोर कि ये होता है बहुत टाइम टेकिंग, ठीक है, बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते हैं लिखना, अब शायद मेरे साथ भी किसी ने नहीं लिखा होगा। अकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, अब ना अकेडमिक बैकग्राउंड भी बताना है अपना। अब नेम ऑफ एग्जाम क्या है, बोर्ड क्या है, ईयर क्या है, परसेंटेज क्या है, ठीक है। सबसे लोएस्ट क्वालिफिकेशन होती है हाई स्कूल होती है, हाई स्कूल किससे करा, CBSE बोर्ड से करा है, कौन से ईयर में, 2004 विद परसेंटेज 90%। हायर सेकेंडरी क्या है, CBSE 2006 89%। फिर मैंने ग्रेजुएशन क्या करी, BCom DU से करी 2010 में 63% में। एंड इन द एंड MBA करा मैंने, पोस्ट ग्रेजुएशन करी DU से ही 2016 में विद 59%। फिर वर्क एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो वर्कड एज अ वीडियो एडिटर फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इतना तो इतना विद इन दिस कंपनी, कोई सी भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में आप वीडियो एडिटर हैं तो लिख देना फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट इन दिस कंपनी, ठीक है। फिर भाई लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेटर टू एडिटर भी आपका आता है 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का। देखो मुझे ना 2025-26 का जो भी पैटर्न है उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर इस लाइव सेशन के थ्रू ना मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा, सारी ही चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन हैं। फिर चाहे आप जो कोई सा भी लिखें, आपको पता होगा कि किस आपके पास किस किस में चॉइस है और कौन कौन सी चीज़ आपको सही लगी, तो उतना उतना पार्ट स्किप करते जाओ, जहाँ जहाँ जो चीज़ आपको लिखनी है असल में एग्जाम में तो वो लिखो। और बस मेरा काम है आपको बताना, आपके मार्क्स पॉलिश अप करना, ठीक है। बाकी आपके टीचर्स जो हैं वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर तो बता ही दे रहे होंगे एग्जाम्स का, ठीक है। तो मैं टिपिकल टीचर एक्ट नहीं करना चाहता, मैं बस आई एम जस्ट योर मेंटोर, ताकि मैं आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव कर लूँ पहले से, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने अपने करे थे। यस, हालांकि आगे बहुत वीडियोज आएंगे रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, हाउ डिड आई स्कोर 95.6% फ्रॉम प्री बोर्ड स्कोर ऑफ 82, ठीक है। चलो, लेटर टू एडिटर फॉर्मेट 1 मार्क्स का, कंटेंट इज़ फॉर 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन इज़ फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन का वेटेज ज़्यादा है भाई। और फॉर्मेट भाई, फॉर्मेट तो रट के जाओ भाई, रट के कसम से, फॉर्मेट के लिए तो मैं बोलूँगा भाई रटो, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस हर लेटर की तरफ सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, यानी हमारा एड्रेस सेंड हम ही तो करेंगे। डेट फुल डेट लेंगे भाई 24 अक्टूबर 2025। रिसीवर्स डेजिग्नेशन प्लस देखो रिसीवर्स का डेजिग्नेशन ऐसे लिख सकते हो, द एडिटर अमर उजाला देहरादून, बस। फर्स्ट लाइन में द एडिटर, सेकंड लाइन अमर उजाला, थर्ड लाइन देहरादून, ठीक है। सब्जेक्ट जो भी इशू है, फॉर एग्जांपल रोड्स में पॉट होल्स हो गए हैं, उस इशू को एड्रेस करने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जांपल आप नेट में देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल पढ़े हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ज़्यादा होगा मैं इन नोट्स में भी वो अटैच कर दूँगा, ठीक है, एक एक एग्जांपल आप सभी के लिए। रिस्पेक्टेड सर मैडम, सैल्यूटेशन तो हमें करना ही होता है हर राइटिंग स्किल में, ठीक है। बॉडी एटलीस्ट 3 पैराग्राफ भाई। अब ना मैं बताता हूँ, ये जो लेटर टू एडिटर की बॉडी होती है ना, बॉडी में हमें 5 WH का ढंग से करना पड़ता है आंसर, क्योंकि बाकी राइटिंग स्किल्स में अगर आप ना लिखो WH पूरे एड्रेस ना कर पाओ, पर लेटर टू एडिटर में WH फैमिली को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके सारे एस्पेक्ट्स, कोई भी प्रॉब्लम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। फिर इन द एंड थैंकिंग यू योर फेथफुली सेंडर्स नेम अक्षर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है सीन, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ बॉडी में, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स टूवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आर लोकेलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम
पॉट होल्स वाली रोड्स हैं हमारी लोकेलिटी में, और हम उस इशू को एड्रेस करवाना चाह रहे हैं और उस इशू को पब्लिश कराना चाह रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर, ताकि वो जल्दी से जल्दी एड्रेस हो बाय कंसर्निंग अथॉरिटीज़। ठीक है, तो बस ये है, यही लिखना है आपको। आई एम राइटिंग टू यू, भाई ये तो मेरे को ढंग से याद है, यही लिखा था मैंने। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ आर रोड्स इन आर लोकेलिटी। फिर और लिखते रहेंगे फिर हाँ ठीक है, बॉडी में ही आप ना, मैंने बोला ना हर एस्पेक्ट को कवर करना है। तो रीज़न फॉर प्रॉब्लम, भाई रीज़न क्या है? भाई रीज़न बारिश भी हो सकती है, भाई रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी लोकेलिटी के रोड्स पे इलीगल ट्रक्स चलते हैं जो कि परमिटेड नहीं है, वो रोड की कंडीशन और ख़राब कर देने। ठीक है, क्योंकि ट्रक से भी बहुत रोड की कंडीशन ख़राब होती है भाई। ठीक है, हाउ लाइव्स आर इफेक्टेड, भाई एक चीज़ ये भी डायमेंशन ये भी लगा सकते हो कि रोज़ाना 2 व्हीलर्स को एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल चलने वालों पे पानी गिरा के चले जा रहे हैं। ठीक है, वर्स्ट थिंग इज़ वही वर्स्ट थिंग इज़ ये कि वही जैसा मैंने आपको बताया कि हाउ लाइव्स आर इफेक्टेड, वर्स्ट थिंग क्या है? लोगों के ऊपर पानी गिरा रहे हैं। ठीक है, पैदल चलने वालों पे, तो बंदे किस में जाए? सब पे 4 व्हीलर्स नहीं है, तो बंदों पे क्या ऑप्शन है कि पैदल जाएँ या तो किस में जाए, पैदल जाएँ या तो 2 व्हीलर्स में जाएँ। ठीक है, तो उस पे पानी फेंक के चले जा रहे हैं लोग। व्हाट आर द सॉल्यूशन? ठीक है, सैनिटेशन की दिक्कत हो रही है और क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम्स हैं। ये सब जितने एस्पेक्ट आपको पता लग रहे हैं, जितने आप बना सकते हो, आपने वही एक्सप्लेन करते जाना है, बनाते जाना है, एक्सप्लेन करते जाना है, साफ सीधी बात। व्हाट आर द सॉल्यूशन? भाई सॉल्यूशन क्या है? देखो, वैसे तो कंसर्न अथॉरिटीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सॉल्यूशन देने के लिए प्रॉब्लम्स का, पर फिर भी एज अ अच्छा नागरिक आप मिनिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 सॉल्यूशन दे सकते हो। ठीक है, अपने मन से। हालांकि इन द एंड करेंगे तो अपने हिसाब से ही चीज़ें। इन कंक्लूजन क्या रखना है? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, हाँ जो थर्ड पैराग्राफ है ना, जो तीसरा पैराग्राफ है लास्ट, उसमें आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़। इन द एंड आप ये बोलोगे कि भाई आपके अच्छे न्यूज़पेपर्स के कॉलम में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मेरा इशू आप पब्लिश करेंगे, ताकि जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगी उनका ध्यान इस प्रॉब्लम की तरफ जाए और इस प्रॉब्लम से हम जल्द से जल्द निजात पाएँ और जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और हम सब ठीक से रहें। ठीक है, आई रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू दिस प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड सुटेबल प्लेस इन योर न्यूज़पेपर। आई होप इतनी इंग्लिश आप समझते ही होंगे। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं, टू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अगर ड्रेनेज का प्रॉब्लम है तो ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन ड्रेनेज ऑफ आर लोकेलिटी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल राइटिंग। भाई आर्टिकल राइटिंग में करनी पड़ती है, बहुत ढंग से बकवास करनी पड़ती है भाई मुझे याद है आर्टिकल राइटिंग करने का शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाता और उतना अच्छा नहीं लिखा था मैंने आर्टिकल। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे इतना भी याद है कि मुझे आया था आर्टिकल राइटिंग रोड सेफ्टी के ऊपर, और रोड सेफ्टी के ऊपर ना ऐसा होता है कि आपके पास बहुत कंटेंट हो जाता है। सेम चीज़ मेरे पास भी हुई थी, कंटेंट बहुत था मेरे पास लिखने को, पर टाइम इन द एंड मैनेज नहीं हो पाया। हालांकि आई मैनेज टू राइट 1 पेज, आई गेस। हाँ, 1 पेज तो लिखा था मैंने, बट देखो ज़्यादा थोड़ा टाइम शॉर्टेज हो जाता है यार, थोड़ा सा, इसलिए सैम्पल पेपर करके जाना यार प्लीज़। तो पूरी तरीके से नहीं लिख पाया था। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग इसमें भी चॉइस होती है शायद किसी के साथ। 5 मार्क्स की होती है, फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट के 2 मार्क्स, ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। भाई आर्टिकल राइटिंग में ना ये वाला एस्पेक्ट बहुत ढंग से देखा जाता है कि एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। भाई बंदे की, भाई तुम आर्टिकल लिख रहे हो, आर्टिकल पता है ना तुम्हें क्या होता है? आलेख। भाई तुम आलेख लिख रहे हो और तुम्हें स्पेलिंग और ग्रामर ही नहीं आएगी, तुम्हारे आर्टिकल ने न्यूज़पेपर में छपना है, तो कितनी गंदी बात हो जाएगी। इसलिए इसमें एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ये ग्रामर का एस्पेक्ट देखा जाता है, और जेन्युइनली ये जो जितने भी हमारे आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करते हैं वो चेक करते हैं इस एस्पेक्ट को, खास करके आर्टिकल राइटिंग में बहुत ढंग से चेकिंग होती है। टाइटल होना चाहिए आई कैची। ठीक है, रोड सेफ्टी का आया था, तो रोड सेफ्टी का मैं भूल गया कि मैंने टाइटल क्या लिखा था, पर आई कैची होना चाहिए टाइटल, बाय डेजिग्नेशन या नेम। भाई अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, तो तुम सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया लिखोगे। अगर तुम्हें दे रखा है यू आर राहुल ऑफ दिस, तो ये टाइटल लिखोगे, टाइटल बाय राहुल। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद करना ज़रूरी नहीं है, आर्टिकल को नहीं करते अमूमन। ठीक है, पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। भाई पार्ट 1 में ही 5 Ws का भी करने लग जाना भाई, थोड़ा मेंशन। ठीक है, 5 Ws के बारे में। पार्ट 2 में क्या होगा? कंटेंट होगा ढंग से, एकदम बढ़िया करके कंटेंट लिखना। जो भी चीज़ दी जाएगी उसकी मेरिट्स, उसकी डीमेरिट्स, उसके कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेज और इफेक्ट्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है भाई, आर्टिकल भी किसी चीज़ में भी हो सकता है, वो किसी भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पे भी हो सकता है, और वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो ना जिस प्रकार से हमने लेटर राइटिंग में लिखा, हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चले, तो यहाँ पे भी हमें मेरिट्स, डीमेरिट्स, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट्स सब मेंशन करने हैं ढंग से। चलो पैरा 3 कंक्लूजन।
कंक्लूड पैरा 3 में अमूमन हम सभी जगह कंक्लूजन डालते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, कमेंट होनी चाहिए तुम्हारे, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर चीज़ पे, रिकमेंडेशन, तुम अगर कुछ रिकमेंडेशन देना चाह रहे हो तो दो, ओपिनियन देना चाहते हो तो दो, ठीक है। और फिर मतलब देखो ना, आर्टिकल में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है भाई। आर्टिकल में जिस बंदे को ना अच्छे से डिटेल्स पता है, और जो बंदा थोड़ा बहुत भी लिख सकता है, वो भी आर्टिकल में फुल नंबर ला सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं ना कुछ ऐसी लाइंस तो दे नहीं सकता ना आपको कि आपने क्या क्या लिखना है। जो लाइंस मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दिया ऊपर, और ट्रस्ट मी वो लिखोगे मार्क्स मिलेंगे पक्का, मैं ही बता सकता हूँ। क्योंकि देखो यूट्यूबर लाखों हैं, हज़ारों हैं, ठीक है, पर बंदा वही बता पाएगा असली जो उसको ढंग से, जिसने टैकल किया है वो चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं ढंग से बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। यू शुड ब्लाइंडली फॉलो दिस PDF। आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पैरा 3 कंक्लूजन, कमेंट्स, रिकमेंडेशन, ओपिनियन अगर आपको लिखना है, और इसमें कोई मैं लाइंस दे नहीं सकता। खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद के अवेयरनेस पे बेस्ड होता है आर्टिकल, ठीक है। बस इतना बताऊंगा। पैरा 1 के बाद एक लाइन छोड़नी है, पैरा 2 में एक लाइन छोड़नी है, पैरा 3 के बाद लाइन छोड़नी है, लास्ट में कुछ नहीं आता इसमें, योर सिंसियरली वगैरह, ठीक है, वो आपने ऊपर लिख दिया बाय दिस, ठीक है। पैरा 1 बेसिकली इंट्रोडक्टरी होना चाहिए, पैरा 2 में कंटेंट होना चाहिए, मेन क्रक्स होना चाहिए। पार्ट 3 में, पैरा 3 सॉरी, कंक्लूजन, कमेंट्स, रिकमेंडेशन, ओपिनियन। अब कुछ सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐड कैची टाइटल। टाइटल का कैची होना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बढ़िया होगा ना, एवेल्यूएशन करने वाले पे मार्क्स देगा भर भर के। डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ, इट्स फॉर जनरल पब्लिक, ठीक है। अपनी चीज़ों का बखान नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि आर्टिकल जो होता है ना, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अस, वो जनरल पब्लिक डोमेन में पब्लिश होने के लिए बनता है। तो अपना बखान नहीं करना, लोग पढ़ेंगे ही नहीं, लोग पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर इफ़ पॉसिबल एक्सटेंड टू 4 to 5 पैरा। देखो मैं दिस नॉट जनरली एडवाइज्ड, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। अगर टाइम है तो एक्सटेंड कर लो, बस गप्पे लिखो 4 से 5 पैरा पर हाँ, उन गप्पों में भी फैक्ट्स होना चाहिए भाई। आर्टिकल, हाँ आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग में होती है चॉइस ना, तो मैंने आर्टिकल लिखा था, ठीक है। रिटन इन पास्ट, इट इज़ रिटन इन पास्ट, क्या पास्ट में क्या लिखा जाता है, आर्टिकल लिखा जाता है, सही सी बात है। टेल्स अबाउट एन इवेंट विच ऑलरेडी टुक प्लेस। यार ये मैंने रिपोर्ट राइटिंग के लिए लिखा है कि आर्टिकल राइटिंग, शायद ये रिपोर्ट राइटिंग का लिखा है मैंने, हाँ ठीक है ठीक है। टेल्स अबाउट एन इवेंट विच ऑलरेडी टुक प्लेस। अच्छा अब आता है आर्टिकल के साथ जो चॉइस में आता है रिपोर्ट में। रिपोर्ट राइटिंग में ना मेनली क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग भी दो प्रकार से लिखी जाती है, या तो मिस हैपनिंग्स, किसी मिस हैपनिंग से रिलेटेड होगी, या किसी कल्चरल इवेंट से रिलेटेड होगी। अब कहीं कल्चरल इवेंट से रिलेटेड होगी तो वो मैगजीन में छापा जाता है, ठीक है। और जो मिस हैपनिंग से रिलेटेड होगी वो मैगजीन में क्यों छापेंगे, न्यूज़पेपर। कभी अपनी स्कूल की मैगजीन में देखा है क्या मिस हैपनिंग, स्कूल में जो हुई हो, नहीं ना। मिस हैपनिंग न्यूज़पेपर में छपने के लिए बनती है, और कल्चरल इवेंट मैगजीन में छपने के लिए होते हैं, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट से देख लेते हैं। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट के 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स, ठीक है। कुछ जगहों पर एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं, क्योंकि इन चीज़ों में एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है भाई, खुद की बुद्धि बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स आता है भाई। वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 150 से 200 शब्द की, ठीक है। इसको आप, अच्छा इसको आप बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है। फर्स्ट पैरा जनरली फोकस होनी चाहिए 5 WH पे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स होनी चाहिए जो भी हुई हो मिस हैपनिंग के बारे में, ये मिस हैपनिंग की है ना, हाँ। हेडलाइन भाई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की हेडलाइन बना दी कोई आई कैची सी, बाय XYZ भाई, रिपोर्टर अक्षर तपलियाल, डेजिग्नेशन क्या है, सीनियर एडिटर या सीनियर रिपोर्टर, न्यूज़पेपर नेम किसका, अमर उजाला का, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल, ठीक है। फिर प्लेस डेट भाई, रिपोर्ट के बारे में प्लेस बतानी है, डेट बतानी है, प्लेस का कहाँ पर हुई मिस हैपनिंग, डेट बतानी है, ठीक है। इंट्रो पैरा में मैंने वही बताया, फर्स्ट पैरा हुआ इंट्रो पैरा, इसमें 5 WH की बात कर सकते हो। बॉडी में क्या है और डिटेल्स देंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग थे सवार बाइक में, फॉर एग्जांपल बाइक का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग थे बाइक में सवार, क्या पॉसिबल कारण थे, क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस चीज़ का, अगर रोड ख़राब थी तो कैसे हुई, क्यों हुई, इसका सॉल्यूशन क्या है, अपना जो है हम कैसे मतलब इसको इंश्योर कर सकते हैं, सेफ्टी है ना, खुद की सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं ताकि हम एक्सीडेंट से बचे रहें, ठीक है। कंक्लूजन, इन द एंड ओपिनियन दे सकते हो अपना तीसरे पैरा में, वार्निंग, एक्शंस, ओपिनियंस, ठीक है। मैंने वही बोला ना, वार्निंग भी दे सकते हो कि इस चीज़ की कि भाई आराम से चलो रोड पे, ठीक है। एक्शन क्या ले सकते हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, ओपिनियंस अपने ओपिनियंस दे सकते हो, ज़्यादा ओपिनियन का बखान नहीं करना अपने, ठीक है। चलो फिर इन द एंड मैगजीन, रिपोर्ट, मैगजीन जो हम स्कूल के लिए लिख सकते हैं, इसमें भी सेम टाइप का वो होता है, क्या फॉर्मेट, हेडिंग होगी कि फॉर एग्जांपल कल्चर क्या है यार, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, जैसे स्पोर्ट्स मीट के बारे में बता दिया, नेम बता दिया कि भाई किसने लिखा हुआ है, ये अक्षर तपलियाल ने लिखा है, डेजिग्नेशन क्या, डेजिग्नेशन को कुछ थोड़ी है, और मैगजीन नेम, मैगजीन नेम क्यों यार, मैगजीन नेम थोड़ी लिखते हैं इसमें, डेजिग्नेशन लिखो ना अपनी, डेजिग्नेशन क्या, या तो भाई अक्षर तपलियाल लिखो अगर स्कूल की, भाई डेजिग्नेशन क्या होगी एक स्टूडेंट की, बाय अक्षर तपलियाल, क्लास 12 आर्ट्स, सिंपल हेडिंग के बाद। इसमें भी सेम इंट्रोडक्शन पैरा, बॉडी पैरा, कंक्लूजन, बस खत्म भाई। कंक्लूजन बाकी इसमें भी ऐसे ही लिखते हैं, 5 WH, डिटेल सेकंड पैरा, तीसरा पैरा में वार्निंग, एक्शन, ओपिनियन। पर मेरे हिसाब से शायद स्कूल की मैगजीन में अपना ओपिनियन नहीं लिखते हैं, मैगजीन रिपोर्ट में शायद, ठीक है।
इसका एग्जांपल देख लेना यार मैगजीन रिपोर्ट का, क्योंकि ना मैंने मैगजीन रिपोर्ट ज़्यादा नहीं, मैंने मैगजीन रिपोर्ट नहीं लिखी थी आई थिंक, हाँ मैंने तो आर्टिकल लिखा था, तो रिपोर्ट राइटिंग मुझे पता थी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की ज़्यादा पता थी, पर मैगजीन रिपोर्ट का शायद क्वेश्चन था मेरे पास, तो इसका तुम थोड़ा, बाकियों का मैंने तो समझा दिया, पर थोड़ा मैगजीन रिपोर्ट का देखना पड़ेगा तुम लोगों को, इंट्रोडक्शन पैरा। बाकी देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मैंने तुम्हें राइटिंग स्किल्स के टॉपिक बताए, उनका जो वो है ना कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो एक जैसी है कि भाई 5W के बारे में बताना है, फॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, फॉर्मेट पे, और थोड़ा एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना, और तीसरा क्या बोला मैंने भाई, ढंग से वो करना है, एक्सप्लेन करनी है चीज़ें भाई, गप्पे लड़ानी है पर फैक्चुअल गप्पे लड़ानी है, ठीक है। अब एक्सीडेंटल रिपोर्ट भाई, फॉर एग्जांपल ये एक्सीडेंटल रिपोर्ट में क्या, डैश हैज़ ट्रिगर्ड फियर एंड एंजाइटी इन द माइंड्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ डैश विहार। भाई ये ना इंट्रोडक्टरी पैरा, इस वाले न्यूज़पेपर रिपोर्ट का इंट्रोडक्टरी पैरा का एग्जांपल दे रहा है कि हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, अ डैश अ फेटल रोड एक्सीडेंट, मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, अ फेटल रोड एक्सीडेंट हैज़ ट्रिगर्ड फियर एंड एंजाइटी इन द माइंड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ वसंत विहार। भाई वसंत विहार में कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ की फेटल रोड एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ की जनता ना हंगामे में, मतलब क्या बोल सकते हैं, एंजाइटी और डर में है, इतना खतरनाक रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप की ना जो ओपनिंग लाइन्स होती हैं, इससे जो एग्जामिनर है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने ना आपके सारे टॉपिक्स वो कर दिए हैं, कवर कर दिए हैं इस लाइव सेशन के थ्रू, ठीक है। और अगर अपने मार्क्स भी इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक बूस्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को फटाफट से, ठीक है। तो देखो गाइस, मैंने आज नोटिस राइटिंग, हाँ नोटिस में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, नोटिस राइटिंग ना 50 वर्ड्स का ठीक रहता है, 50 वर्ड्स तक का है ना। इसमें बाकी तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, ठीक है, बाकी कुछ वो नहीं है इसमें। नोटिस राइटिंग के 50 वर्ड्स तक काफ़ी रहता है लिखना, 50 वर्ड्स से ऊपर नहीं लिखो यार, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बता दिया। बस दिस सेशन वॉज, मैंने लेने का मोटिव था कि मैं आपके मार्क्स थोड़े से पॉलिश अप कर पाऊँ, और सेव कर लो यार इस सेशन को अपनी प्लेलिस्ट पे, और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बस ये लिखो, ख़त्म करो, फुल मार्क्स लो, निकलो, ठीक है, साफ सीधी बात। चलो चलो अंत में डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। ये मेरे 2 चैनल्स हैं, अक्षर भाई जिसमें आप ये लाइव सेशन देख रहे हो, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और दूसरा मेरा ब्लॉगिंग चैनल है अक्षर सप्रियाल 601 फॉर, अगर आप भी साइकिलिंग कंटेंट के शौकीन हैं तो ये आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो अक्षर थपलियाल, यहाँ मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा। नोट्स का PDF आप मुझसे वहीं मांग लेना, ठीक है। और यस, टू एक्सेस आर फ्री कंटेंट जस्ट DM मी एंड आई विल सेंड यू द PDF। और भी कोई क्वेरी हो आप डायरेक्ट मेरे को DM कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए। आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, और हाँ 1 घंटे का सेशन हो गया है दोस्तों, ठीक है, मज़ेदार ज़बरदस्त। और बस ये था दोस्तों, और जितनी भी मैंने टिप्स ट्रिक्स आपको बताई है भाई, प्लीज़ इसको एग्जीक्यूट करना भाई, इसको हाफ वैली में एग्जीक्यूट करके देखो यार एक बारी, ठीक है। ओके चलो, तो एंड करते हैं, और फिर मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अक्षर सत्याल साइनिंग ऑफ, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।